सिनेमा बंद तो हो नहीं सकता ये मुझे मतलब आई कांट बिलीव कि ऐसा कुछ हो जाएगा अनटिल और अनलेस कि अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज मेरे साथ स्प्लिट स्क्रीन में कौन है, पाकिस्तान के मायनाज डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर। आज के हम इस शो में बात करेंगे उनसे कि कोविड के सूरत हाल में, कोरोना की सूरत हाल में अब फिल्में कैसे बनेंगी और उनकी अपनी जो क्वारंटाइन की सिचुएशन है वो कैसे चल रही है और सिनेमा का मुस्तकबिल क्या है। तो असफर जाफरी हमारे साथ हैं। असफर जाफरी 5 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और पाकिस्तान का एक उभरता हुआ नाम है डायरेक्टर्स की लिस्ट में और बड़ा जबरदस्त काम करते हैं, बड़ा कंटेम्प्रेरी सा काम होता है इनका। तो असफर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? वालेकुम सलाम। मैं ठीक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। असफर, ये बताइए कि आपका क्वारंटाइन कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है इसमें? क्वारंटाइन बस आई थिंक वैसा ही चल रहा है जैसा सबका चल रहा है। ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए तो क्वारंटीन जो है वो बड़ा हेल्दी रहा, बड़ी हेल्दी एक्टिविटीज उन्होंने की। कुछ लोग जो है कहते हैं कि हमने बड़े अरसे से कुछ लिखना था और हम लिख नहीं पाते थे, हमें कुदरत ने ये मौका दिया कि हम कुछ लिखें। तो कोई इस तरह की क्रिएटिव एक्टिविटी या कोई स्क्रीन प्ले कोई आपने भी लिखा या क्या सीन? बहुत बड़ा मौका था ये इनफैक्ट और पूरा यूटिलाइज किया है मैंने। मैं कोई राइटर तो आई डोंट कॉल माई सेल्फ राइटर, लेकिन रिसर्च मैंने बहुत ज़्यादा की है। मैंने अपने प्रोजेक्ट्स जो आने वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो करने का मुझे मौका मिल गया, जो नहीं मिल रहा होता था आमतौर पर अपने बाकी कामों की वजह से। सो यस, लॉट ऑफ रिसर्च डेफिनेटली। एंड जाहिर है जो जितनी भी लिखने और वो वाली चीजें हैं उसके अंदर वो चीज हेल्प करती है रिसर्च आपको। सो जब भी वो फेज आएगा तो इंशाल्लाह दिस क्वारंटाइन इज गोइंग टू हेल्प मी। सही। तो ये बताएं असफर के ये जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वैसे तो थोड़ी सी बात करते हैं कि आपने माशाल्लाह से 5 फिल्में डायरेक्ट की हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सयाह, उसके बाद जानान, फिर पर्ची, फिर शेरदिल और फिर हीर मांझा। तो मैंने आपकी 5 फिल्में देखी हैं। ये बताएं कि आपकी 5 में से फेवरेट फिल्म कौन सी? सयाह। अच्छा, वाई सयाह? मेरी पहली फिल्म जो कि एक हॉरर फिल्म है। बाय द वे मैं हॉरर जॉनर का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, लेकिन वो वक्त ऐसा था, वो मौका इस तरह का था कि मुझे बनाने का मौका मिला वो एक हॉरर फिल्म। मुझे वो फिल्म जाती तौर पे बहुत ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें मैंने कमर्शियल एस्पेक्ट सोचे बगैर एक प्रोडक्ट के ऊपर काम किया। सो आप कह लें कि एक आर्ट अप्रोच थी उसमें। तो ये बताएं कि कौन सी फिल्म पे सबसे बड़ी लड़ाई हुई है आपकी? कौन सी फिल्म के सेट पे? बहुत ज्यादा लड़ाइयां होती हैं। जस्ट किडिंग। मेरी कोई एज सच कभी भी कोई इस तरह की लड़ाई नहीं हुई। मेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के साथ आप कह लें कि कोई भी बहस कभी अगर शुरू हुई, आर्ग्यूमेंट अगर किसी चीज पे कभी भी शुरू हुई है किसी भी सेट पे, वो हमेशा उसका मेन मकसद होता था कंस्ट्रक्टिव। ट्रू, होना भी यही चाहिए, बिल्कुल होना लेना या देना। सो ताकि वो प्रोजेक्ट को बेहतरी मिले। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनल प्रोडक्ट है। फिल्म इज लार्जर देन लाइफ, इट्स बिगर देन एनीवन। ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर या एक एक्टर या एक प्रोड्यूसर से बड़ी चीज होती है फिल्म। ऑफ कोर्स उसके लिए काम, एंड दैट्स व्हाट आई हैव बीन डूइंग। वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है आपका, प्री प्रोडक्शन चल रही है, क्या सीन है? आपने मेरी 5 फिल्मों का नाम लिया था। मैंने एक एनिमेटेड फिल्म में भी काम किया था एज एन एनिमेशन डायरेक्टर। यस यस अलायार एंड द लेजेंड ऑफ मार्को। यस यस। उसमें मैंने एक एक्टर का रोल भी किया था, मतलब एक कैरेक्टर किया था वॉइस एक्टर के तौर पे। वॉइस एक्टर के तौर पे हीरो चकोर। सो मैं उस टीम के साथ अभी भी अटैच्ड हूँ एंड करंटली आई एम वर्किंग ऑन अनदर फिल्म विद देम। लेट्स सी, इंशाल्लाह जब आएगी तो आप लोगों को सरप्राइज देंगे क्या बना रहे हैं। बहुत मजेदार चीज बना रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, एवरीवन इज लुकिंग फॉरवर्ड। अल्लाह यार, और वो तो माशाल्लाह से उसकी एनिमेशन जब मैंने उसकी देखी तो आई वाज हुक्ड, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा और इतने अच्छे वीएफएक्स का काम अभी मैंने देखा नहीं था उससे पहले।
अच्छा ये बताएं इंशाल्लाह इस दफा हम लोग उस बार को भी बीट कर रहे हैं। हम लोग हर दफा कोशिश करते हैं कि यार बेहतर से बेहतर करते जाएं अपना काम। लास्ट टाइम जो कमियां रह गई थी वो कमी अब इस दफा हम और भी पूरी कर रहे हैं और उससे भी एक और स्टेप आगे लेके जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह यू एज वेल एज ऑल द पीपल जो जिन्हें अच्छी लगी थी पहली फिल्म, उनको तो बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा सर अब ये बताएं कि अब सूरत हाल बड़ी गंभीर है, अब तो कोविड की सिचुएशन है, आप देखें टीवी के ऊपर कंटेंट जो है वो रिपीट हो रहा है जो पहले ऑलरेडी बना हुआ है, और नया कंटेंट नहीं बन रहा। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो फॉरेन कंटेंट है, जो तुर्किश ड्रामाज हैं, जैसे कि अर्तुगरुल जो है वो छाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और हाउ डू यू सी दिस? देखिए पहली ये दो पार्ट्स में आई थिंक मैं इसको जवाब दूंगा। पहला पार्ट तो ये है कि इस वक्त कंटेंट कम होता जा रहा है क्योंकि प्रोडक्शंस इतनी नहीं हो रही। हालात ऐसे हैं कि जाहिर है इससे डील करना इतना इजी नहीं है। प्रोडक्शन ऐसी चीज है जिसके अंदर इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है वन टू वन पर्सन की, एंड उसमें सबसे ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम इंसान, आपको पता है इजीली अडेप्ट कर लेता है किसी भी सिनेरियो के अंदर, चाहे जो मर्जी आफत उसके ऊपर आती है वो अडेप्ट जरूर कर लेता है। सो वक्त की बात है, आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड हम लोग इसका कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन जरूर निकाल लेंगे। प्रोडक्शन स्लो हो गई हैं, कम हो गई हैं, बट वो वापस अपनी पेस पकड़ लेंगे वंस एवरीबडी अपना ये सेटल डाउन हो जाए, जरा ये पेंडेमिक जो सिचुएशन बनी हुई है। इस जाहिर है ये चीज दिस इज गोइंग टू लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये ऐसा नहीं है कि कल या परसों। सो उसको दिमाग में रखते हुए ऑब्वियसली आपको अपने घरों से निकलना तो है काम। इट्स जस्ट दैट कि अपनी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए और अडेप्ट करें इस एनवायरनमेंट के साथ, अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें अपना, और काम जारी रखें। सो प्रोडक्शंस अपने उसमें वापस तो आएंगी किसी ना किसी स्टेज पे, और ये काम चलता रहेगा। जो दूसरा एस्पेक्ट है कि इस वक्त जाहिर है हमारा कंटेंट कम है, जो चैनल्स हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स कह लें या पब्लिशर्स जो होते हैं आपके, उनको तो कंटेंट चाहिए, उन्होंने भी अपना बिजनेस चलाना है। सो वो लोग कहाँ से पूरा करेंगे? अगर लोकल कंटेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं और से लेकर आएंगे वो, चाहे उसमें रिपीट टेलीकास्ट करना पड़े। रिपीट भी आप बार बार नहीं कर सकते, आवाम वांट समथिंग न्यू एवरी टाइम। सो तो एक नया बाहर का पुराना कंटेंट लेके चलाना इज समथिंग न्यू फॉर आवर आवाम। सो आई थिंक दैट वर्क्स, बट दैट कम्स टू अ पॉइंट जहां पे ये सवाल आ जाता है कि यार हमारी इंडस्ट्री को नुकसान होता है इस चीज से या व्हाटएवर। मेरे दिमाग में ऐसी चीज नहीं आई कभी। जो भी कंटेंट आज तक आया है बाहर से उसको लेते हुए, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आप फॉर एग्जांपल जैसे टर्किश ड्रामा आया हुआ है, पीटीवी पे चल रहा है। तो मेरा जो लोग उस पे एतराज कर रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जब मैं छोटा था मुझे याद है पीटीवी ही होता था और कुछ होता नहीं था उस दौर में। क्या उस जमाने में मैंने नाइट राइडर देखा हुआ है, एयर वुल्फ देखा हुआ है, मैगाइवर देखा हुआ है, ठीक है, फॉल गाय देखा हुआ है मैंने, ऑटोमैन, और ये सारे ये शोज जो आते थे ये कहाँ के शोज थे? पाकिस्तानी शोज तो नहीं थे, बाहर के शोज थे, वो देखता था। और उससे हमारी इंडस्ट्री को तो कोई इफेक्ट नहीं, हमारे ड्रामे तक भी चलते रहते थे। हमारे अपने जो लोकल कंटेंट उस वक्त के बहुत जबरदस्त ड्रामे जो थे जिनके आज तक हम लोग फैन हैं, पूरी दुनिया फैन है। इनफैक्ट जो उर्दू जबान जानती है या हिंदी, वो आज तक फैंस हैं उन प्लेस के, उनको तो इम्पैक्ट नहीं हुआ। सो मुझे पर्सनली ये लगता है कि इट्स नॉट अफेक्टिंग अस इन दैट वे, क्योंकि ये हमेशा से होता है। इंटरनेशनल कंटेंट आपके लोकल चैनल्स के ऊपर चलना है इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। फिल्म में भी यही हो रहा है, आपकी पूरी दुनिया की फिल्में पाकिस्तान में आती हैं सिनेमा में। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं यार हमारी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है। एंटरटेनमेंट है, आप एक चीज एक फिल्म है, एक अच्छी है, कामयाब दुनिया में जा रही है, लोग देखना चाहते हैं, आप पाकिस्तान लाके डिस्प्ले पे लगा दें और आप अपना काम भी करते नहीं। आप कोई अच्छी चीज बनाएंगे, आप वो डालेंगे, लोग वो भी देखेंगे। सो हमारे अपने मुल्क के ऐसे बनाए हुए कुछ ड्रामे हैं जो मेरे ख्याल में उनकी रेटिंग, मेरे ख्याल में जितने भी इंटरनेशनल ड्रामे आज तक आए हैं उनसे तो बहुत ऊपर की रेटिंग उनको हमेशा मिली है आज तक उन ड्रामों की बाबा। सो दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई बाहर का ड्रामा पाकिस्तान में आगे चल रहा है और उसको इतनी
उसकी तारीफ हो रही है और उसकी रेटिंग्स बढ़ रही हैं, वो आई थिंक इट्स जस्ट आपको अपने काम पे फोकस रखना चाहिए एंड जस्ट रिमेम्बर कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी आ चुके हैं कई ड्रामे, टर्किश ड्रामे इनफैक्ट आ चुके हैं, वो चलते रहे हैं, सिर्फ ये कि उनको रेटिंग नहीं मिली वो वाली और उनको इतनी फॉलोइंग नहीं मिली, तो इसलिए आपने उसको कुछ कहा नहीं, अब इसको मिल गई है तो जस्ट बिकॉज इट्स गुड तो अब आपको एतराज हो रहा है, सो आई थिंक ये गलत। अच्छा ये बताएं कि अब आगे क्या करना है, सिनेमा का क्या मुस्तकबिल है? और पहला सवाल तो ये है कि सिनेमा का क्या मुस्तकबिल है, लोग सिनेमाज में जाएंगे जब अगर कंटेंट बनना भी लग गया, फिल्में बनने भी लगी। दूसरा सवाल ये है जो मैं साथ ही करूंगा कि क्या हमें नेटफ्लिक्स की तरह किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है पाकिस्तान को, और जो वेब सीरीज हैं क्या हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि सारी दुनिया अब सोशल मीडिया की तरफ रुख करके बैठ गई? देखें, जो सिनेमा का जहां तक ताल्लुक है ये अगेन वक्ती चीज है, सिनेमा एंटरटेनमेंट है, ठीक है, एक इंडस्ट्री, एंड लाइक आई सेड के इंसान जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीचर है, वो अडेप्ट कर लेता है टू डिफरेंट सिनेरियोज एंड सिचुएशंस, सो जरूरत ईजाद की माँ है। सो अगर फॉर इंस्टेंस ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई सिनेमाज नहीं खुलते, उसका अल्टरनेट निकल आएगा, कोई ना कोई उसका एक ऐसा सोल्यूशन निकाल लेंगे कि ये चीज सस्टेन रहे, ये खत्म नहीं हो सकती। तो दैट्स फॉर द सिनेमा। एक्सक्यूज मी। जो उनकी क्या नाम है, नेटफ्लिक्स वगैरह की आप बात करो, आई थिंक यार डेफिनेटली पाकिस्तान में होना चाहिए। So, बिल्कुल सही है। तो व्हाट आर योर फाइनल वर्ड्स, क्या हमारा सिनेमा आगे किस तरफ जाएगा? हमारी I think it will evolve until or unless कि बहुत ही खुदा ना खास्ता खतरनाक इवेंट हो जाए दुनिया में, बट सिनेमा इज एंटरटेनमेंट के तरीके चेंज होते रहते हैं। मे बी कुछ एवोल्यूशन इसमें आ जाए कि सीटिंग्स में कुछ डिफरेंस हो, जिस तरह इफ यू रिमेम्बर एक जमाने में हमारे कराची में आई रिमेम्बर drive-in cinema. Drive-in cinemas works perfectly with Corona, I think. So अगर, और अभी I think recently किसी ने खोला भी था दोबारा, but I think it didn't work out. But now is the time it will work out. So अगर लोग drive-in cinemas की तरफ फोकस कर लें तो सिनेमा तो अभी भी जिंदा रह सकता है। और यहाँ इसके अलावा जैसे कि मेरा ख्याल है कि एक सिनेमा में कोई 160 सीट्स होती हैं, तो सीट्स कम कर ले, सीट्स कम कर लें या हॉल इतना बड़ा कर लें कि मतलब कि आपके सीट्स, क्योंकि आजकल के जो मल्टीप्लेक्सेस हैं उनमें सीट्स कम ही होती हैं। हाँ, देयर आर मेनी फ्यू सिनेमास, वेरी 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 फ्यू सिनेमास जिनके अंदर वो आपको वो नंबर मिलता है, वो जो एक प्रॉपर 80 फुट की स्क्रीन विद 300 सीट्स वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो बहुत कम है। वो अब इतना नहीं है, बिकॉज़ दैट्स एक्चुअल सिनेमा। जो अब है मल्टीप्लेक्सेस, वो जो मॉल्स और इन जगहों पे खुले हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर इज नॉट बेस्ड ऑन प्रॉपर सिनेमा, सो उनकी सीट्स वैसे ही कम है। सो वो तो अगर चाहे तो उतना एरिया लेके और उतने ही लोग दे कैन गेट। बात वही है आपकी। एट द सेम टाइम यू कैन आल्सो हैव सम कुछ इस तरह के, जिस तरह ऑफिसेज में लोग आ जा रहे हैं जितने भी जगहों पे, वहां पे मतलब क्वारंटीन तो नहीं, बट सॉरी मैं गलत वर्ड कर रहा हूँ यूज, बट प्रिकॉशनरी मेजर्स, प्रिकॉशंस कि सैनिटाइजेशन हो और हर क्या नाम है आपकी स्प्रेज लगाए हुए लोगों ने मशीन्स के साथ, ग्लव्स पहनते हैं, मास्क पहन के आते जाते हैं। सो ये यस वी कैन स्टिल डू दैट। वही बात है आप वाली के जो इंसान है ना वो अडैप्ट कर लेता है कोई भी एनवायरनमेंट हो। Yes. बिल्कुल ठीक है असफर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और दोस्तों आज का मेरा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपको एक नए मेहमान से मिलाऊंगा, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते रहिए। अल्लाह हाफिज।